Hello students, today we will start new chapter, that is chapter 8, Framing of Constitution and its Features. As you all know, in the history when we got freedom, uh, it was very much difficult for us to control the country as we did not had any experience in ruling a country or taking care of any country. So constitution was to be prepared. It is a basic document of any democratic country or any nation in short. So what does constitution mean? Constitution का मतलब सिंपल सा है कि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द रूल्स दैट आर डिजाइंड. क्यों डिजाइन किए गए हैं ये रूल्स? तो टू गवर्न अ कंट्रीज रिजीम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. एक कंट्री को चलाने के लिए, एक कंट्री को फंक्शन करने के लिए जो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग लगते हैं इन्हें बनाने में, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. जितने भी कंट्री में लॉ बनते हैं आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी लॉ बनते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ही होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जितने भी लॉ है कंट्री में सबसे सुपीरियर माना जाता है. इट चेंजेस पीरियडिकली. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आज बन गया तो इट विल बी कांस्टेंट फॉर एवर एंड एवर. जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते जाते हैं, जैसे जैसे सिचुएशंस में चेंजेस होते जाते हैं, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पीपल्स एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट एज वेल एज इमोशंस. So regarding that, constitution is considered to be a live and a basic document. Okay, so that's why it is important. Process of framing the constitution. कैसे बना हमारा constitution? तो 25 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, 3 मेंबर्स का कैबिनेट मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दिया था ताकि एक सॉल्यूशन ढूंढा जा सके इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए. और इस कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 385 मेंबर्स थे, जिनमें के बहुत अलग अलग रिलीजन, कास्ट, रीजन, जेंडर, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड, ये सब लोग इसमें शामिल थे. इनके जो प्रेसिडेंट थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और इनके जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर थे. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 166 सेशन के लिए मिली, जो कि इट वाज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल 11 महीने और 17 दिन. Each and everything of constitution was discussed threadbare, मतलब डिटेल में डिस्कस किया गया हर एक पहलू, ताकि कुछ भी रह ना जाए. जब स्टार्टिंग में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 295 आर्टिकल्स थे और 8 अपेंडिसेस थे. बट अमेंडमेंट के बाद, चेंजेस करने के बाद 395 आर्टिकल्स और 9 अपेंडिसेस हो गए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया गया. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया यूनानिमसली विदाउट एनी डिस्प्यूट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और 26 जनवरी 1950 को उसे एग्जिस्टेंस में लाया गया और इसी दिन इंडिया को एक रिपब्लिक नेशन की तरह डिक्लेयर कर दिया गया. और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. और हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो 4 लायंस वाला है. अशोक चक्र जो है वो हमारे फ्लैग में इंक्लूड किया गया है. हमारा नेशनल स्लोगन जो है वो सत्यमेव जयते है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? तो इसमें सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, इलेक्शंस के बारे में है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है. 10 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और एलैबोरेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है. ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज कहा जा सकता है. When you open the constitution, the first page that you see is the preamble. Indian constitution begin with preamble. It is the important part of constitution. It is also considered as the soul of the constitution. Preamble में क्या दिया गया है? तो we the people of India, that is the beginning of the preamble.
We, the people of India, solemnly declare or resolve that we will constitute such a India. What type of India we are resolving to constitute? That is sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Also, we promise, we declare that we will secure. What do we secure? Justice for the people, whether it is social, economic, or political. Liberty of the people, liberty in case of thought, expression, belief, faith, and worship. We also secure the equality of status and opportunity. We will promote what we will promote the fraternity, the feeling of fraternity, and we will also assure that dignity of the individual and unity and integrity of the nation is maintained. So, on this day, that is on 26th day of November 1949, we hereby adopt, enact, and give ourselves this constitution. So, this was the preamble. These were the words which were given in preamble. When you go through the preamble, you will easily understand what all are the things that are given importance in the constitution. That is why constitution and preamble both are important for our understanding of any law, of the implementation of any law. Okay, so rest we will continue in the next session.